गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ठीक है, डाटा किस टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है, असिंक्रोनियस सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन कैसा होता है, कम्युनिकेशन मोड के टाइप, बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, कंपैरिजन ऑफ बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड सिग्नलिंग। हम इन सब चीज़ के बारे में देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? सिग्नल जो होता है एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है अल्टरनेटिंग करंट का ऑन द नेटवर्क केबलिंग। तो सिग्नल क्या होता है? सिग्नल होता है अल्टरनेटिंग करंट होती है, उसका इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है। वो कहाँ पर होता है? वो नेटवर्क की केबल के द्वारा होता है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सिग्नल। ठीक है, और वो किन के द्वारा होता है? नेटवर्किंग कंपनी, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है? नेटवर्क केबल के द्वारा अल्टरनेटिंग करंट के इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को जनरेट करता है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सिग्नल। अब सिग्नल कितने टाइप के होते हैं? सिग्नल होते हैं दो टाइप के। पहला होता है एनालॉग सिग्नल, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल ये, डिजिटल सिग्नल ये। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल इस तरह कंटिन्यूस वेव फॉर्म होती है जो कि टाइम के साथ स्मूथली चेंज होती है। ठीक है, और एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एक हमने वैल्यू की रेंज को स्पेसिफाई कर दिया, तो उस रेंज स्पेसिफाई वैल्यू में से रेंज लेता है और धीमे धीमे उसकी जो वेव होती है वो ए से बी पॉइंट की तरफ मूव करती है और इट पास थ्रू एंड इंक्लूड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू एलोंग। तो इसके अंदर बहुत, ये हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो हमने एक्स एक्सिस पर इसका टाइम ले रखा है और वाई एक्सिस पर हमने इसकी वैल्यू ले रखी है। ठीक है, और हमने इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी कितनी? -1110 वोल्ट टू 1110 वोल्ट। अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होगा वो -1110 से मूव करता हो जाएगा कंटिन्यूसली, ऐसे ऐसे ऐसे। वो कहाँ तक जाएगा? 110 के वोल्ट तक। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। जैसे हम लोगों की क्लॉक पहले होती थी घरों में, तो उसकी जो सुई थी वो क्या थे? एनालॉग सिग्नल। तो वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल। ठीक है, दूसरा है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल डेट वेरी डिस्क्रीट विद टाइम बिटवीन टू वैल्यू सम फिजिकल क्वांटिटी, वन वैल्यू रिप्रेजेंटिंग दी वन बाइनरी नंबर एंड अदर रिप्रेजेंटिंग वन। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो 0 एंड 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिशन जो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं? 0 या की फॉर्म में होंगे या 1 की फॉर्म में, यानी बाइनरी फॉर्म में। तो इन ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं डिजिटल। जैसे आपकी वॉच आती है डिजिटल वॉच, जिसमें होता है कि 2 0, तो ये किस में नंबर फॉर्मेट में शो कर रहा है? बाइनरी फॉर्मेट में शो कर रहा है। तो इस ट्रांसमिशन को हम जो बोलते हैं, सिग्नल को बोलते हैं, वो बोलते हैं हम डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हो आप, ये 1 या तो 1 होगा या 0 होगा। तो 0 होती है ऑफ स्टेट और 1 होती है ऑन स्टेट। और इसमें जो हम लोग वायर केबल यूज करते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज की जाती है। ठीक है, तो ये था सिग्नल। सिग्नल कितने टाइप के होते हैं? एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? कंटिन्यूस वेव फॉर्म बनाते हैं। और ये क्या होती है? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल के अंदर जो वेव फॉर्म बनती है वो एक कंटिन्यूसली नहीं बनती, कुछ लेवल तक तो बन रहेगी और कुछ लेवल के एकदम ब्रेक हो गया, वो कहाँ पहुँच जाएगी? 0 पर पहुँच जाएगी। जैसे मान के चलो यहाँ से स्टार्ट हुई तो पहले यहाँ तक गई, फिर एकदम ब्रेक हुआ, फिर रुका, तो यहाँ पे फिर 0 हो गया। तो ये होती है डिस्क्रीट, यानी डिस्क्रीट मतलब वो टाइम के साथ ब्रेक हो रही है। तो इस चीज़ को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। अब बात करते हैं हम डाटा की। डाटा किस टाइप के डाटा हो सकते हैं? तो डाटा हमारा एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं एनालॉग डाटा। तो एनालॉग डाटा का एग्जांपल होता है ह्यूमन वॉइस, इंसानों की आवाज़। जब कोई इंसान बोलता है तो उसमें कंटिन्यूस वेव क्रिएट होती है एयर के अंदर।
ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम एनालॉग डाटा। तो एनालॉग डाटा में क्या, तो वॉइस भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, जो कि कंटिन्यूसली वेरी करता है डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ या एम्पलीट्यूड के साथ। अब डिजिटल डाटा क्या होता है? डिजिटल डाटा जो होता है कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। कंप्यूटर की मेमोरी है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा हमारा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? बाइनरी डिजिट में स्टोर होता है। या कंप्यूटर हमारी जो लैंग्वेज समझता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, यानी जो होती है 0 एंड 1। तो जो हमारा कंप्यूटर का जो डाटा होता है कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है वो डाटा कौन सा होता है बेटा? 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है। इसको बोलते हैं डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा का एग्जांपल जैसे आपका कोई भी कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट, तो ये क्या है? डिजिटल डाटा है। ठीक है, आपकी डिजिटल इमेज, ये भी कौन सा डाटा है? डिजिटल डाटा है। तो ये सारे डिजिटल इमेज डाटा के एग्जांपल है। अब बात करते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम क्या होता है? डिजिटल सिग्नल फ्रॉम द सीरियल पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू एन एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन। तो क्या होता है? सपोज मॉडेम का सिंपल से, मॉडेम जो होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और डिजिटल सेलुलर फोन क्या होता है? डिजिटल सेलुलर फोन होते हैं जो साउंड की एनालॉग सिग्नल होते हैं, ह्यूमन के द्वारा जो साउंड बोला जाता है, जो आवाज़ निकाली जाती है वो क्या आती है? एनालॉग सिग्नल होती है। तो जो डिजिटल सेलुलर फ़ोन होते हैं, डिजिटल मोबाइल फ़ोन होते हैं, वो क्या करते हैं? उस सिग्नल्स को डिजिटल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये होते हैं मॉडेम का यूज और डिजिटल सेलुलर फ़ोन का यूज। अगली बात करते हैं एनालॉग ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन। तो एनालॉग ट्रांसमिशन मतलब किसी चीज़ के हैं तो डाटा का ट्रांसमिट करना, डाटा को ट्रांसफ़र करना। ये किस फॉर्म में आप डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं? तो डाटा को हम 2 फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक तो एनालॉग ट्रांसमिशन के द्वारा और दूसरा होता है डिजिटल ट्रांसमिशन। तो एनालॉग ट्रांसमिशन में क्या होता है? एनालॉग ट्रांसमिशन में सिर्फ हम एनालॉग सिग्नल्स को ही सेंड कर सकते हैं। आप अगर चाहते हो कि एनालॉग ट्रांसमिशन हम डिजिटल सिग्नल को ट्रांसफ़र कर दें तो ये पॉसिबल नहीं। केवल एनालॉग ट्रांसमिशन के अंदर केवल और केवल आप एनालॉग सिग्नल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अलाउ करता है। ठीक है, और जो एनालॉग सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं वो या तो गाइडेड मीडियम में होंगे या अनगाइडेड मीडियम में होंगे। अगला है डिजिटल ट्रांसमिशन। तो डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है? डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर आप दोनों सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, चाहे वो एनालॉग हो चाहे आपका डिजिटल हो। बस ये है कि आपके सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का तरीका वही बोलता है ट्रांसमिशन। तो आप अगर एनालॉग सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो एनालॉग ट्रांसमिशन बोला जाएगा, और अगर आप डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो बोला जाएगा डिजिटल ट्रांसमिशन। ठीक है, अगली बात आती है सिंक्रोनियस एंड सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। ये क्या होता है? तो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन क्या है? तो डाटा ट्रांसमिशन जो होता है वो डाटा ट्रांसमिशन 2 टाइप का होता है। पहली चीज़ तो डाटा ट्रांसफ़र जो हम लोग करते हैं दो टाइप से करते हैं। पहला होता है सीरियल और दूसरा होता है आपका पैरेलल। ठीक है, और जो सीरियल होता है, सीरियल के 3 टाइप होते हैं। सीरियल के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। पहला होता है असिंक्रोनियस, दूसरा होता है सिंक्रोनियस और तीसरा होता है आइसोक्रोनियस। ठीक है, तो पहला तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बाइनरी डाटा का ट्रांसमिशन होता है किसी लिंक पे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, वो या तो पैरेलल मोड में जाएगा या सीरियल मोड में जाएगा। तो पैरेलल मोड में क्या होता है? पैरेलल मोड में एक साथ कई सारे बिट्स को सेंड किया जाता है जिसमें हर बिट के साथ एक क्लॉक टिक होती है। और सीरियल मोड में क्या होता है? पहले एक बिट को सेंड किया जाएगा, जब उसके बाद दूसरी बिट को सेंड किया जाएगा। तो इसमें पहले वो इसको रिसीव कर लेता है। मतलब सीरियल मोड में क्या होता है, जैसे सपोज डेट सेंडर ने एक बिट पहुंचाई, तो जब तक रिसीवर इसको रिसीव नहीं करेगा जब तक वो सेंडर दूसरी बिट को नहीं सेंड कर सकता, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है वो बिजी है, वो डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीरियल ट्रांसफ़र। और पैरेलल में क्या होता है? एक साथ मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। समझ आया?
अब बात करते हैं असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन मोड और एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन मोड। तो असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन मोड क्या होता है ये देखते हैं हम। असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन मोड में क्या होता है, एक टाइम में हम एक ही कैरेक्टर को सेंड कर सकते हैं, वो कैरेक्टर चाहे तो नंबर हो चाहे अल्फ़ा। अब इसके अंदर क्या होती है, दो बिट होती है, एक होती है स्टार्ट बिट और एक होती है स्टॉप बिट। तो स्टॉप तो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन मोड पढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को सेंड करते हैं। तो एक टाइम को एक ही कैरेक्टर को सेंड करते हैं, चाहे तो उसमें कैरेक्टर होगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट हो। अब इसके अंदर दो बिट होती हैं, दो चीज़ क्या होती है, एक होती है स्टार्ट बिट और एक होती है स्टॉप बिट। अब इन दोनों का भी कुछ ना कुछ मतलब है, इन दोनों का हम लोग क्यों यूज करते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन मोड में। तो स्टार्ट बिट की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। अब वो बताता है कि स्टार्ट बिट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब वो बताता है कि आपका जो डाटा कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र होने वाला है। और स्टॉप बिट जो होता है, स्टॉप बिट की वैल्यू होती है 1। वो इंडिकेट करता है कि आपका कम्युनिकेशन लाइन क्या है, आइडियल। आपके जो कम्युनिकेशन लाइन है उस पर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है। तो स्टार्ट बिट क्या करता है, स्टार्ट बिट रिसीवर को अलर्ट करता है, जिसके अंदर वो बताता है सेंडर। तो सेंडर क्या करता है, कोई बिट को सेंड करता है तो वो स्टार्ट बिट भेजता है। पहले स्टार्ट बिट क्या होता है, रिसीवर को अलर्ट करता है कि भाई आपकी कम्युनिकेशन चैनल पर कोई ना कोई डाटा बिट आने वाली है। तो स्टार्ट बिट को किसी कैरेक्टर ट्रांसमिट होने से पहले ही भेज दिया जाता है। ठीक है। और सिंक्रोनस मोड क्या होता है, सिंक्रोनस मोड के अंदर हम लोग ना तो कम्युनिकेशन मोड ना तो स्टार्ट बिट को यूज करते हैं, ना स्टॉप बिट को स्टोर करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जो डाटा हम भेजते हैं वो ब्लॉक के अंदर भेजते हैं, और ब्लॉक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो मल्टीपल ब्लॉक्स एक साथ भेजे जाते हैं। और इसके अंदर सिंक्रोनस क्लॉक होती है, जिसका यूज़ क्या होता है, बिट को सेंड करते वक्त इसकी टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। यह है आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मोड। अब कम्युनिकेशन मोड के टाइप, कम्युनिकेशन मोड दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है। मान के चलो एक डिवाइस मेरी ये है, दूसरी डिवाइस ये है। तो इनके बीच में जिन मीडियम के द्वारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन मोड। ठीक है, कम्युनिकेशन मोड। तो कम्युनिकेशन मोड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है हाफ, तीसरा होता है फुल। ठीक है बेटा, ये 3 टाइप के कम्युनिकेशन मोड होते हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स के अंदर होता है कि ये सिंप्लेक्स जो मोड होता है वो होता है आपका कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे मान के चलो कोई सेंडर है, तो पहले सेंडर ने इस रिसीवर को कोई ना कोई डाटा भेजा, तो वो केवल एक ही डायरेक्शन में ही चलेगा। ठीक है, जब तक वो सामने वाला इस डाटा को रिसीव नहीं करे, जब तक वो दूसरे डाटा को नहीं भेज सकता। तो सिंप्लेक्स का मतलब है, सिंप्लेक्स में हम एक बार में एक ही डायरेक्ट डाटा को भेजते हैं। जैसे टीवी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, सिंप्लेक्स के। सिंप्लेक्स इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच सिग्नल आर सेंड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो सिंप्लेक्स क्या है, कम्युनिकेशन का फॉर्म है, इसके अंदर हम लोग क्या एक ही डायरेक्शन में सिग्नल को सेंड करते हैं। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है, डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में बाई डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ डाटा होता है, जिसमें आप डाटा सेंड भी कर सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। इन हाफ डुप्लेक्स, अब दूसरा बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। इसमें क्या होता है, हर स्टेशन एक डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे मान के चलो ये है, तो ये डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, बट ये क्या करेगा, ये डाटा के ट्रांसमिट और रिसीव एक सेम टाइम में नहीं करेगा। हो सकता है भाई जिसने ट्रांसमिशन कुछ पहले किया हो, उससे कुछ पहले इसने डाटा को रिसीव किया हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। मान के चलो ये इसने डाटा सेंड किया, तो ये इसको रिसीव कर रहा होगा,
तब तक इसने क्या किया, इसने डाटा भेज दिया। तो भाई ये भी डाटा, इस कम्युनिकेशंस को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। अब बात करते हैं फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मोड। तो फुल डुप्लेक्स को भी हम टू डुप्लेक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों स्टेशन डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। तो यानी दोनों, चाहे वो क्लाइंट और सर्वर, यानी वहाँ के जो दो कंप्यूटर है, ये तो एक तो ये एक स्टेशन है, एक ही स्टेशन है। तो ये चाहे तो डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है और डाटा को रिसीव भी कर सकता है। ये भी चाहे तो डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, ये डाटा को, यानी ये दोनों दोनों काम कर सकते हैं एक साथ। तो इसी चीज़ को बोलते हैं फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक है। अगला है बेस बैंड। अगला है बेस बैंड। तो बच्चों आज तक के लिए, बाकी बची हुई क्लासेस कल करता हूँ।